दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवव्रत अधिकारी आज आप लोगों को ये प्रोजेक्टर मॉल का बहुत सारा राज क्लियर करेंगे, शेयर करेंगे। ये प्रोजेक्टर मॉल क्या है, ये प्रोजेक्टर मॉल से आप प्रोजेक्टर क्यों खरीदेंगे, प्रोजेक्टर मॉल में आप कस्टमर क्यों बनेंगे, रीजन क्या है। दुनिया में बहुत दुकानदार है प्रोजेक्टर का, लेकिन प्रोजेक्टर मॉल में ही क्यों आना है? तो इसीलिए आना है। प्रोजेक्टर के ऊपर मैं जो सीक्रेट ऑलरेडी उबाल के दिया हूँ यूट्यूब में, आज तक किसी दुकानदार ने नहीं दिया। बहुत दुकानदार ने मुझे कंप्लेन भी किया, सर आप सीक्रेट क्यों बोल रहे हैं। तो मैं बोला सर ये मेरा प्रॉब्लम है, सीक्रेट बोलूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। आप अगर ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस डूबेगा। क्योंकि मैं समझ चुका हूँ, हजारों प्रूफ भी देख चुका हूँ। ऑनेस्टी करके बिजनेस करने का मतलब है सक्सेस, और डिसऑनेस्टी करके बिजनेस करने का मतलब है फेलियर। आज मेरा जितना एज हुआ है, ये एज के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया बाहर जाने का अभी तक मौका नहीं मिला दोस्तों, लेकिन ऑल ओवर इंडिया घूमने के बाद बड़ा बड़ा एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स दुकान शोरूम छानबीन करने के बाद जो मुझे समझ में आया, सही में सच्ची रास्ता अपनाओ सक्सेस हो जाओ। तो सच्ची रास्ता में चलते चलते आज एक बार देख लीजिए मेरा दुकान कैसा था। प्लास्टिक का झोपड़ी था। मैं इसका पहले एक वीडियो दिया था, उस दिन इतना स्टॉक लाया नहीं था। स्टॉक और है, अभी रखने का जगह है नहीं, यहाँ पे रखेंगे तो गिर के पड़ जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा रूम है। मेरा कोशिश है यूट्यूब में एकदम मैं बड़ा कम से कम 1200 स्क्वायर फुट रूम एक रेडी हो रहा है। रेडी होने के बाद उसमें मैं अवेयरनेस दूंगा प्रोजेक्टर के ऊपर। ये प्रोजेक्टर मॉल वर्ल्ड में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, गॉड गिफ्टेड है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल में स्वागत करता हूं। साइड में एक छोटा सा बैनर लगा हुआ है, इसे भी एक बैनर है, लेकिन वो प्रोजेक्टर के लिए दिख नहीं पा रहा है। मैं प्रोजेक्टर हटाऊंगा, आपको दिखेगा। और मेरे पास जो नया प्रोजेक्टर है और जो पुराना प्रोजेक्टर है आरसी में जो बेचने लायक, सबका कम से कम 8-10 मॉडल का मैं लाइव पिक्चर भी दिखाऊंगा। ऐसे ही डे लाइट जैसा घर में कैसे पिक्चर दिखता है। कोई भी बड़ा बड़ा शोरूम में जाएंगे ना, प्रोजेक्टर का पिक्चर कैसे दिखाएगा, लाइट बंद करके अंधेरा करके पिक्चर लगाएगा। एलईडी प्रोजेक्टर, एक ऐसा छोटा एक ऐसा बड़ा, मतलब छोटा बड़ा में बहुत वैरायटी दिखाएगा, आपका दिमाग खराब कर देगा जी। इतना प्रोजेक्टर है इनके पास तो फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, प्रोजेक्टर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, वो एलईडी प्रोजेक्टर है, ठुनका चीज है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा। प्रोजेक्टर का मतलब वही होगा, अब डे लाइट जैसा घर के अंदर लाइट ऑन होते हुए भी एकदम फुल एचडी पिक्चर आएगा, नजर आएगा। उसका लाइट उसको कुछ हिला नहीं सकता, तो भी होगा प्रोजेक्टर। तो दोस्तों और एक रिक्वेस्ट है, एलसीडी प्रोजेक्टर अगर आपने ले लिया तो ले लिया, दोबारा मत लीजिएगा एलसीडी प्रोजेक्टर, क्योंकि एलसीडी प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं लॉन्ग लास्टिंग करने का थोड़ा बहुत सीक्रेट डाला हूँ। एक एप्सन का मॉडल देखकर आप लोग एक बार देख लीजिएगा कंप्लीट। प्रोजेक्टर रिलेटेड एनी टाइप ऑफ आपका मन में क्वेश्चन है, एनी टाइप ऑफ जानकारी चाहिए, मुझे जरूर सलाह कर सकते हैं। मुझे एक पैसा विजिट देने का चक्कर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कितना प्रोजेक्टर एकदम सील पैकेट भी है। मैं ओपन करके भी पैकेट हटाकर, क्योंकि पैकेट यहाँ पे रखेंगे तो रखने का जगह है नहीं, छोटा सा एक ही टेबल है। लॉकडाउन में बिजनेस डूब गया था, लेकिन मैंने एक गलती किया जीवन में। अगर लॉकडाउन से पहले मैं प्रोजेक्टर का अगर वीडियो छोड़ देता, आज तक हजारों आदमी वो ठगने से बच जाता। मतलब कितना आदमी ठगा है अभी पता चल रहा है। बहुत आदमी मुझे यूट्यूब से वीडियो देखकर बता रहा है, सर मैं तो आपका वीडियो अभी अभी देखकर मुझे समझ में आ रहा है, मैं प्रोजेक्टर लेकर ठग चुका हूँ। मैं किसी एक दुकान में बहुत कहानी आता है, दिन में कम से कम 15-20 फोन आता है दोस्तों। और मैं कितना वीडियो ऑलरेडी डाला हूँ, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, जो आना जाना ऑलरेडी शुरू हो गया। और कोई भी अनकॉमन चीज करना हो वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब में वीडियो बना के डाल देता हूँ। ये प्रोजेक्टर मॉल का ऑनेस्टी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं जैसे ऑल ओवर इंडिया घूमते घूमते दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जितना बड़ा बड़ा स्टेट है सब घूम चुका हूँ, बड़ा बड़ा शोरूम देख चुका हूँ, बड़ा बड़ा एक्सपोर्टर इम्पोर्टर ऑलरेडी मेरा दोस्त है। मैं प्राउड फील करता हूँ मेरा जैसा एक नालायक नाकामा इंसान वो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर का दोस्त हो पाया, ये मैं प्राउड फील करता हूँ। तो मैं एक चीज मानता हूँ, आदमी का चेहरा कुछ नहीं है, आदमी का मेन होता है जुबान। जुबान में अगर कोई पक्का हो
उसका कर्म अगर ऑनेस्टी हो तो उसका सफलता गारंटी। लेकिन हो सकता है ऊपर वाला थोड़ा परीक्षा लेगा, एग्जाम तो लेगा ही ना सफल होते होते। ऐसे ही स्मूथली आप आपने करोड़ों रुपया मांगा, काल आपने ऊपर वाला तथास्तु बोल के दे दिया, मजा आएगा। आज आप भिखारी, अगले काल आप करोड़पति, मजा आएगा। आप ऑनेस्टी के साथ मेहनत करते करते जब कमाएंगे। ये प्रोजेक्टर मॉल, इसीलिए मैं बोलता हूँ गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल। एक बार मेरा पहले का दुकान देख लीजिए, मैं पहले का वीडियो में भी दिया था। क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं जन्म से 2 बार रॉन्ग ट्रीटमेंट में पेशेंट था। ऑलरेडी मेरा रॉन्ग ट्रीटमेंट तो अच्छा हो नहीं पाएगा, जो हो गया तो हो गया, लेकिन अगला जितना जिएंगे बीमार नहीं पड़ेंगे, ये मेरा मुझसे मैं प्रण किया हूँ। तभी मैं बोलता हूँ दोस्तों, मूल कॉन्सेप्ट है योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान। इसीलिए प्रोजेक्टर मॉल में आना है। और प्रोजेक्टर का सबसे बढ़िया सर्विस चाहिए। प्रोजेक्टर मॉल सबसे पहले खरा उतरेगा, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। बाहर का पता नहीं है, इंडिया में प्रोजेक्टर मॉल जैसा प्रोजेक्टर का सर्विस और सेल्स में कोई टक्का नहीं दे पाएगा, ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। रहता हूँ एक छोटा सा गांव में, क्या है, मैं अगर सही काम करूंगा, सही चीज आदमी को दूंगा, आदमी यहीं पे आएगा। अगर आपको ज्यादा प्रोजेक्टर का सर्विस चाहिए, मैं आपको घर में जाकर कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आने जाने में आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो भी मैं बोल रहा हूँ, ये प्रोजेक्टर मॉल तपस्या के बाद बना है और मेरा और सपना बड़ा है। मैं प्रोजेक्टर मॉल जैसा सक्सेस हजारों करोड़ों आदमी को दिलाना चाहता हूँ। तो भी मैं एकदम सीक्रेट उबाल के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक मौका है दोस्तों। आप भी मान लीजिए ये बात, जो जिस दिन आप समझ जाएंगे ये जीवन सिर्फ और सिर्फ वन टाइम मौका है, एक ही मौका है, ईश्वर का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। ये बॉडी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ऑल टाइप ऑफ प्राणी जगत को सेवा करने का एक अवसर, और आदमी का सेवा सबसे बड़ा सेवा। समझिए, आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग वाला सक्सेस बनने का जो कोशिश कर रहा है उसका साथ देंगे, जो डिसऑनेस्टी कर रहा है, झूठ बोल रहा है आपको आंखों के सामने, उसका साथ देंगे। किसका साथ देंगे? जिसका साथ देंगे आप ऐसा बन जाएंगे। अगर डिसऑनेस्टी आदमी के साथ, आप निगेटिव आदमी के साथ चला फिरा करेंगे, उठक बैठक करेंगे, आपका जीवन निगेटिव बन जाएगा, आप फेलर बन जाएंगे। अगर सक्सेसफुल आदमी, जो ऑनेस्टी आदमी है, उसके साथ उठक बैठक करेंगे, आपका जीवन कोई किसी का दम नहीं आपको रोके। सक्सेस अनिवार्य होना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा परीक्षा लेगा ऊपर वाला। सक्सेस होने से पहले आपको परीक्षा लेगा। इसका जीते तक का प्रूफ है प्रोजेक्टर मॉल। कहाँ पे है प्रोजेक्टर मॉल, एक बार जान लीजिए, देख लीजिए। ये न्यू कुचबिहार रेलवे स्टेशन है, मैं वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। ये न्यू कुचबिहार स्टेशन का एरिया है। ये स्टेशन बहुत सुंदर है, और अगला 5 साल के अंदर ये न्यू कुचबिहार रेलवे स्टेशन का बारे में ऑल इंडियन आदमी जानेगा, बाहर कंट्री वाला भी जानेगा, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टेडियम होने जा रहा है। और जो ये न्यू कुचबिहार रेलवे स्टेशन है, ये इंटरनेशनल एक स्टेशन होने जा रहा है। अगला 5 साल के अंदर ये हो जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, यहाँ पे ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो मैंने दिखाया न्यू कुचबिहार रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पे है? न्यू कुचबिहार इंडिया का वेस्ट बंगाल स्टेट में आता है, और वेस्ट बंगाल का उत्तर बंगाल, ये गुवाहाटी का रोड में आता है। ये उत्तर बंगाल है। उत्तर बंगाल बहुत सुंदर वातावरण है, आपको अच्छा लगेगा। एक बार घूम के आ जाइए, घूमने के भी बहुत सुंदर सुंदर जगह है, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, ये उत्तर बंगाल एक छोटा सा गांव का नाम है बाइशगुरी, और पोस्ट ऑफिस है न्यू कुचबिहार। मतलब न्यू कुचबिहार कैसे बना? रेलवे जंक्शन के हिसाब से न्यू कुचबिहार बन गया। तो न्यू कुचबिहार ऐसा ही एक इंटरनेशनल स्टेशन होने जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सुंदर स्टेशन है, आपको स्टेशन आप देखकर आप समझ चुके हैं। इंडिया का 3 नंबर स्टेशन बनने जा रहा है, तब जानेगा हर इंडियन आदमी और बाहर कंट्री वाला आदमी। सही में न्यू कुचबिहार स्टेशन एक सुंदर स्टेशन है, और यहाँ का आदमी भी बहुत सारा ऑनेस्टी आदमी जाता है, डिसऑनेस्टी कम है। तो मैं भी यही गांव में न्यू कुचबिहार रेलवे स्टेशन के पास रेलवे का फुटपाथ जगह में किसी के साथ, किसी से 10,000 रुपया से वो जमीन को दखल लिया था। सर मैं यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तब मेरा दुकान का नाम था सुष्मिता स्टूडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। में दोबारा मेरा वो स्टूडियो का पिक्चर दिखा रहा हूँ दोस्तों। ऊपर से प्लास्टिक, अंदर से प्लाई से मरम्मत करके पक्का बिल्डिंग जैसा बनाकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग लेवल और बुरा हालत था,
लेकिन वो सेकेंड स्टेज वाला था। वही से ये प्रोजेक्टर का टॉपिक मेरा सर में घुसा और दिल्ली मुंबई चेन्नई घूमते घूमते ये प्रोजेक्टर लेकर आज प्रोजेक्टर मॉल बन गया। मैं प्राउड फील करता हूँ, बहादुरी नहीं है, आत्मअहंकार नहीं है। प्रोजेक्टर मॉल का मूल मुद्दा कॉन्सेप्ट है योर हेल्थ एंड वेल कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्टर मॉल के पास जो लाइव प्रूफ है, जीता जागता प्रूफ है, ये पूरा टॉपिक फॉलो करेंगे, आप खुद का डॉक्टर खुद बन जाएंगे। ये मेरा बात नहीं है, आप एक बार टॉपिक को फॉलो कीजिए। टॉपिक फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ बातों में दम है। तो अभी इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, मैं पूरा वीडियो दिखाने से पहले एक बार फिर रिमाइंड करना चाहूंगा, आप अगर कलिजुग का अमृत, ये है कलिजुग का अमृत, अगर इसका वीडियो नहीं देखे, इन स्क्रीन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत काम आएगा। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये जीवन एक ही बार के लिए मिला है, आप डॉक्टर बन जाएंगे, इसका फंडा सीख जाएंगे। तो प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसको फॉर्मुलेशन किया हूँ, 6 साल पढ़ाई किया हूँ इसको लेकर, डॉक्टरी लेकर मैं पढ़ाई किया हूँ दोस्तों। मेरे पास डॉक्टरी लाइन का A to Z आइटम है, ठीक है ना, A to Z आइटम है। डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली जाने वाला था, गया नहीं, ठीक है ना। रनिंग है, मैं आपको चला के दिखाया, ठीक है। बीपी मशीन क्या दिखाऊं, सही बात बोल रहा हूं दोस्तों। रिसर्च किया, पढ़ाई किया और आज मैं समझ गया डॉक्टरी किया है, कुछ नहीं है डॉक्टरी। आपको मुंह को लगाम देना पड़ेगा, रूटीन वर्क चलना पड़ेगा, आप डॉक्टर बन जाएंगे, खुद का डॉक्टर खुद बन जाएंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आज एक बार हॉस्पिटल के सामने जाकर देखिए, इमरजेंसी के सामने जाकर देखिए, कितना आदमी, हजारों करोड़ों आदमी परेशानी झेल रहा है। मीनिंग क्या है, मैं ये प्रोजेक्टर के अंदर हेल्थ क्यों घुसा दिया, जरूरत है दोस्तों। यही बात हो रहा है, आदमी जाग के सो रहा है, किसी के बात पे भरोसा करने में वो गौर नहीं कर रहा है। मैं गौर करके आज 16 टाइप का बीमारी से तंदुरुस्त हो गया। आपको पता चल रहा है ना, ये हाथ में मेरा ये फंक्शन होता नहीं है, ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता नहीं है। क्लास 4 में ये इसी जगह पे रंग ट्रीटमेंट हुआ था, 2.5 साल उम्र में ये मेरा दाहिने पैर में रंग ट्रीटमेंट हुआ था। लेकिन मैं एक चीज फॉलो करता हूं दोस्तों, अनुरिमा सिन्हा 2 पैर कटा अवस्था में भी हिमालय एवरेस्ट जय करके आया। इतना बड़ा बड़ा बाहुबली फेल होके वहीं पे कितना लाखों आदमी मर गया बर्फ के नीचे, ठीक है ना। लेकिन अनुरिमा सिन्हा एक लड़की होने के नाते भी 2 पैर कटा अवस्था में भी कैसे हिमालय एवरेस्ट जय करके आया। क्या ईश्वर उसको साथ नहीं दिया? जो दिल से कुछ चाहता है उसके साथ ईश्वर, अल्लाह, भगवान, आप जिसको मानते हैं वो 100% मदद करता है। यही मैं मानता हूँ। जो आदमी अगर कोई दिल से कोई चाहता है, जो ऑनेस्टी के साथ काम करके, शिद्दत से काम करके वो सफल बन सकता है। ये दृढ़ विश्वास मेरा भी है, तभी मैं जीता सकता प्रूफ बन गया दोस्तों। तो इसीलिए विश्वास कीजिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले हेल्थ। ये जीवन अगर एक बार मर गया ना, आप नरक में जाइए, स्वर्ग में जाइए, कहीं पे भी जाइए, इस दुनिया जैसे सुंदर जगह कहीं पे भी नहीं है। अगर होता तो भगवान लोग मिट्टी में मानव रूप में जन्म लेकर लीला नहीं करता क्या? वह इतिहास क्या गलत है, बकवास है क्या? एक बार सोच के देखिए। तो हम जो रामायण महाभारत का सीरियल देखे वो क्या गलत है? तो एक बार सोच के देखिए, इतना सुंदर दुनिया में ये जो जीवन मिला है, सही में एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है यार, कुछ नहीं है। तो इस मौके को फायदा आप ले सकते हैं ऑनेस्टी के साथ काम करके। इसी का प्रूफ मैं दिखाना चाहता हूँ आदमी लोगों को, दोस्तों को, मेरा सब्सक्राइबर को। सर अभी भी जागिए, मेरा कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए, आप हेल्दी रहिए, रूटीन माफिक चलिए, आप बीमारी नहीं बनेंगे, डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर का जरूरत पड़ता है, डॉक्टर को मैं इज्जत करता हूँ, तभी जब एक्सीडेंटल मैटर में। और मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी के साथ डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे, मैं बहुत वीडियो में ऑलरेडी बोला हूँ, अगर किसी के साथ आप डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे, आपके साथ एक्सीडेंट नेवर, कभी नहीं हो सकता। ये मैं मानने के लिए राजी नहीं हूँ, क्योंकि गंगा का पानी गंगा में ही बह जाता है। आप डिसऑनेस्टी करके कमाई करेंगे, वो पैसा हजम नहीं होगा, ज्यादा दिन होगा नहीं, 2, 4, 5 साल हो सकता है, ज्यादा दिन होगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, बहुत कुछ आप लोगों को मैं दिखाया और दिखाता हूँ। प्रोजेक्टर का एनी टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स मेरे पास रेडी स्टॉक है, बहुत सारा। देखिए ये वेराइटी मॉडल का मैंने लिखा हूँ। ये यहाँ पे सारा डेल कंपनी का कलर व्हील है और बहुत कुछ है अंदर स्पेयर पार्ट्स, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पे रख दिया,
इधर से एक फिर लाता हूँ, यहाँ पे है एनईसी, शार्प, बेनक्यू, वीवीटेक, ऐसा बहुत सारा कंपनी का यहाँ पे काला फिल रखा हुआ है। देखिए, और छोटा छोटा स्पेयर बहुत है, ये भी इसमें रखता हूँ। देखिए लाइव देखिए दोस्तों, आपको उम्मीद जगेगा सही में। जहाँ पे स्पेयर है, पिक्चर धुंधला हो जाता है, पिक्चर नया है नहीं है आपका प्रोजेक्टर, धुंधला है। A to Z स्पेयर पास मेरे पास रेडी स्टॉक है। ये इंडिया में बनता नहीं है दोस्तों, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको लाइव, तो आपको पता चलेगा मेरा कलेक्शन है। इसको कंडेंसर लेंस बोलते हैं। वैरायटी टाइप ऑफ रखता हूँ, कितना टाइप ऑफ, ये देखिए ये एक अलग टाइप का, ठीक है ना, वैरायटी कंपनी का वैरायटी टाइप ऑफ। ये देखिए टनल, ठीक है ना, बहुत सारा कुछ है इसमें, इतना दिखाएंगे तो वीडियो लंबा होगा। वैरायटी टाइप ऑफ स्पेयर होता है प्रोजेक्टर का। ये सारा स्पेयर मेरे पास रेडी स्टॉक है, तो अभी तो मैं बोलता हूँ मैं काम जानता हूँ, डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, ठीक है ना। कोई कोई आदमी डायलॉग मारता है, ज़्यादा काम नहीं करता है। ये देखिए ये एलसीडी प्रोजेक्टर का थोड़ा बहुत ग्लास स्पेयर पास मैं रेडी स्टॉक रखता हूँ, क्योंकि ये आइटम बीच बीच में लग जाता है। और छोटा छोटा आइटम के लिए क्या बार बार चाइना ताइवान कम्युनिकेट करेंगे, वहीं से आया हुआ है डायरेक्ट। कंपनी मुझे कितना वेलकम करता है, सर एक बार हमारे साथ पास आइए। मैं बोला टाइम आ जाएगा तो आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ये प्रोजेक्टर का स्पेयर है, और दिखाता हूँ। देखिए सही में बोल रहा हूँ, प्रोजेक्टर का काम सीखते सीखते डॉक्टर भी बन गया, ठीक है ना, डॉक्टर भी हो गया। इसीलिए मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ कितना टाइप का है। मैं सब नहीं दिखा रहा हूँ, सैंपल दिखा रहा हूँ, आपको लगेगा खिलौना, एकदम ओरिजिनल स्पेयर। और ये पे देखिए कितना कुछ, अभी खोल के नहीं दिखा रहा हूँ। ये देखिए खराब प्रोजेक्टर का स्पेयर पार्ट्स है, छोटा छोटा लैम्प। देखिए खोल के दिखाता हूँ, पैकेट खोल के, कितना लैम्प है, बहुत स्टॉक है। सारा दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक देखिए, आपको अगर चाहिए सामान, ये देखिए ओरिजिनल न्यू आइटम, ठीक है ना। खिलौना चीज बेचकर आदमी को डुबाता नहीं हो, तो अभी तो कस्टमर एक बार बन जाता है तो वो छोड़ता नहीं है, और वो कस्टमर से रेफर बहुत हो जाता है। सर आप यहाँ पे कम्युनिकेट कीजिए। तो अभी तो ये छोटा सा गांव में रहकर मेरा बिजनेस डेवलप हुआ है। कस्टमर ने कस्टमर ले आया, चल भाई अगर तू सही में डेवलप होना चाहता है, इसको सही सर्विस चाहता है तो चल प्रोजेक्टर मॉल अधिकारी के पास चल। ये और लैम्प दिखाता हूँ, देखिए लाइव खोल के दिखाता हूँ। ऐसा खाली डब्बा नहीं है प्रोजेक्टर का स्टॉक, और ये सारा ब्रांडेड आइटम है, कोई बकवास चीज है नहीं। इसका सर्विस, और ये एक प्रोजेक्टर कम से कम 15-20 साल चलेगा मेरा सॉल्यूशन से अगर चलाएंगे तो। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, गुजब नहीं फैला रहा हूँ। ये देखिए लैम्प दिखाता हूँ लाइव, देखिए झूठ का कहानी नहीं है। नया लैम्प रेडी स्टॉक है, ठीक है ना, बहुत सारा सा स्टॉक है। कितना चाहिए आपको, प्रोजेक्टर मॉल का बात है, ठीक है। ये बाद में मैं सजा के रखूंगा, यहाँ पे यहीं पे रहने दीजिए। ये दूसरा गया, ये देखिए ये सोनी का लैम्प है। वैरायटी मैं क्यों बोला जी, इंडिया में प्रोजेक्टर मॉल जैसे वैरायटी आइटम किसी के पास है नहीं। ये देखिए सोनी का लैम्प निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए क्या लग रहा है, न्यू या पुराना, देखिए ठीक है ना। तो स्टॉक है, और आदमी को ठगाता नहीं हूँ, ठीक है ना। जो मुझे लेना चाहिए, जितना मुझे चाहिए, मेरा जो सर्विस चार्ज हो गया, मेरा जो रोटी रोजी के लिए चाहिए, जैसे जो मेरा सर्विस चार्ज है वो तो मैं बोल के लेता हूँ, सर मुझे इतना चाहिए, बोल के 100 रुपया ज़्यादा लूँगा, लेकिन काम में गाफिलती नहीं करूँगा, और ऑनेस्टी के साथ उनका प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग कराऊंगा। मैं तो भी तो बोल रहा हूँ, अगर आपका प्रोजेक्टर कंपनी बोला है 3000 घंटा चलेगा, 4000 चलेगा, 5000 चलेगा, कुछ भी बोला है, मैं उसको कम से कम 3 से 4 गुना चला सकता हूँ। अगर मेरा कहना मानकर आप प्रोजेक्टर ऑपरेटिंग करेंगे तो मैं ये रास्ता करके दे सकता हूँ। लेकिन मेरा बहादुरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, बहादुरी नहीं है। एक वीडियो दूंगा, साथ में रहिएगा। अमेजोन जैसा बड़ा बिजनेसमैन किसी को फ्रॉड किया है, ये डब्बा देखकर याद आया। ये 130 का लैम्प है, लेकिन कस्टमर ने जो लिया है, मैं दूसरा वीडियो में भी बोला हूँ, वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो लाया हूँ, अभी एडिट करके दूंगा, देखिएगा, मजेदार। कस्टमर का कहना है, मेरा कहना नहीं है, वीडियो भेज चुका है, दूंगा। फ्रॉड किया है अमेजोन जैसा बड़ा बिजनेसमैन,
ठीक है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऑनलाइन से कुछ भी बेचा किना मत कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन वेरीफाई करने के बाद। तो प्रोजेक्टर मॉल जैसा ऑनेस्टी दुकान आपको रेयर मिल सकता है। दुनिया में अभी भी अच्छा आदमी है, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा जैसा हजारों अच्छा आदमी है, तभी तो दुनिया चल रहा है। लेकिन मेरा कोशिश जारी है, कौन सच्चा आदमी है उसको मुझे दोस्ती करना है, जो सच्चा आदमी है उसको मुझसे दोस्ती करना है। मैं ऐसा आदमी ढूंढता हूँ। आपका आशीर्वाद से, यूट्यूब से बहुत सारा ओरिजिनली अभी दोस्त मिला है, मिल रहा है और मिलेगा। मैं बोला ना, रुपया अपना आदमी पराया। तो जितना हो सकता है आदमी को अपना बनाओ, तो रुपया ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है ना। ये आदमी लोगों का जो महान महान व्यक्ति आदमी होता है, उन लोगों का ये कहना है, मानना पड़ता है, उन्हीं में सफलता है। और एक जीता जागता प्रूफ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। पढ़ाई लिखाई उतना अहमियत नहीं रखता, आदमी को सफलता बनने में पढ़ाई लिखाई उतना अहमियत नहीं रखता। मैं बहुत वीडियो में ये टॉपिक देता हूँ, आदमी जो ज्ञान नहीं करता। थॉमस एडिसन को फॉलो करना है। थॉमस एडिसन, ये जो घर में बल्ब जल रहा है, पहले जो सस्ता वाला बल्ब आया करता था, ये किसने आविष्कार किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। स्कूल ही नहीं गया, पागल बोल के इसको स्कूल से भगा दिया गया था। एक लड़का स्कूल ना जाते हुए कैसे इतना बड़ा कारनामा कर सकता है, दुनिया को आलोकित किया है। ये सही में सैल्यूटेबल पर्सन है। और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जिसका कविता क्लास से स्टार्टिंग होता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सिर्फ 2 साल स्कूल गया था, उनको भी मैं श्रद्धा करता हूँ, इज्जत करता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन, देख लीजिए चेहरा, मैं इज्जत करता हूँ। तो ये सक्सेसफुल आदमी, आज जितना सक्सेसफुल आदमी बना है, सभी फुटपाथ से आया हुआ है दोस्तों। फुटपाथ से सफलता बना है। हमारा इंडिया में अंबानी एक जीता जागता प्रूफ है, तेंदुलकर एक जीता जागता प्रूफ है, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन एक प्रूफ है। सारा एकदम गरीब से टॉप लेवल पे पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, अभी जो सेलिब्रिटी बन गया, वो तो पैसे के लिए कुछ भी कर देता है। आज मैं इसमें एक हेल्थ अवेयरनेस फिर घुसाना चाहूंगा। आज इतना एक्टर एक्ट्रेस जैसा जो तेल साबुन कितना कितना गुजब एडवर्टाइज करता है, किसके लिए? पैसे के लिए। मैं उसको भी अभी इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो पैसे के लिए इतना नीचे क्यों कैसे गिर सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना जरूरी समझता हूँ। मेरा ये प्रोजेक्टर मॉल चैनल में आदमी फ्रॉड कैसे होता है, आदमी का बातों में दम, उसको वेरीफाई करना नहीं आता। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। एक बार मैं नाम बोलकर बोल देता हूँ। जूही चावला जो ऐड करता है केश किंग तेल लेकर, जब वो लगाने से सर में बाल उगलेगा, सही में मैं मान लिया वो एक सेलिब्रिटी है, उसका कहना मानना चाहिए। आज का सही में वो होता, उनका पोतीदेव का टाकलू बस है। मैं उसको निंदा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। ऑनेस्टी रेस्पेक्टेबल पर्सन है। अभी किसी के सर में बाल होता है, किसी के पास नहीं होता है, वो ऊपर वाला का, ये भी एक ईश्वर का आशीर्वाद है, वरदान है। पूरा बॉडी ईश्वर का आशीर्वाद है। किसी से का गलती से उठ गया, अगर वही केश किंग, मेरा कहने का मतलब यही है, अगर वही केश किंग तेल से आदमी का बाल उगलता, तो सबसे पहले अपना पोतीदेव का तो बाल उगलना चाहिए था। तो अब जाके वो बोल सकता था, देखिए ये केश किंग तेल लगाकर हमारा पोतीदेव का बाल उगल गया, प्रूफ है, आप लोग भी लगा सकते हैं, तो मैं मान सकता था। तो उनका पोतीदेव का तो बाल नहीं है सर में, तो कैसे पैसे के लिए ये झूठ अवेयरनेस दे रहा है। और सलमान खान ये कोका कोला थम्स अप का इतना एडवर्टाइज दे रहा है, ठीक है, वो क्या सही चीज है? आज दोपहर भूख लगा है, आदमी गलती कहाँ पे कर रहा है? सेलिब्रिटी है, वो फैन है, वो एडवर्टाइज देखकर भूख लगा है, दोपहर को फुल भर पेटी खाना चाहिए, ले आया 20 रुपया का चाउमीन, मैगी, या तो एक थम्स अप या कोका कोला। अननेचुरल चीज है, वो खाएगा तो जहन्नुम में जाएगा, बकवास। ये बॉडी को लेकर फिर फटाक बीमार पड़कर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर अगर बीमार अच्छा कर पाता, डॉक्टर का काम आएगा एक्सीडेंटल मैटर में। तो डॉक्टर अगर बीमार को अच्छा कर पाता, नॉर्मल बीमारी को, एक्सीडेंटल मैटर के अलावा बीमारी को अगर डॉक्टर अच्छा कर पाता, दुनिया बीमार मुक्त नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है? आप कैसे जाग के सो रहा है? आप खाना खा रहे गलत। फूड इज अवर बेस्ट मेडिसिन, डॉक्टर हेनरी मिलर ने बोलकर बेस्ट बुक ऑफ द अवार्ड लिया है, सोचिए। और एक साइंटिस्ट का नाम मैं बोलना जरूरी समझ रहा हूँ, डॉक्टर लाइनस पॉलिन, चेहरा देख लीजिए, बोला है, मैं बहुत वीडियो में बोला हूँ आदमी को जगाने के लिए। अगर ये साइंटिस्ट ये रीजन बोल के 2 बार नोबेल पुरस्कार ले सकता है क्या? बकवास बात बोलने से नोबेल पुरस्कार मिलता है क्या? कमेंट्स करके बताइएगा मुझे। मैं सही टॉपिक बोल रहा हूँ या गलत टॉपिक बोल रहा हूँ?
तो दोस्तों आदमी जाग के सो रहा है। वो डॉक्टर लाइनस पोलिन दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है, सिर्फ ये रीजन बताया था। आदमी का 2 रीजन से बीमार पैदा हो रहा है। एक तो पेट भर रहा है, मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब न्यूट्रिशन का घटती हो रहा है। दूसरा रीजन है खाने के माध्यम से टॉक्सिन भी घुस रहा है। टॉक्सिन क्या है? रासायनिक, आर्टिफिशियल, टोटल आर्टिफिशियल खाना। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, मुंह को थोड़ा लगाम देना पड़ेगा, कम ऑयल से खाना पड़ेगा, सुबह पानी पीना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपका रूटीन हो सके तो आपका खुद का खाना खुद उगाल के खुद पका के लग्जरी होटल में मत खाइए, ठीक है ना। कोई तो आज खाना पकाते पकाते अवार्ड भी ले चुका है, टेस्टी खाना। वो टेस्ट के पीछे भागते भागते आज कितना हजारों आदमी नहीं है। एक बार देख लीजिए। मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, श्रीदेवी, इरफान खान, श्रीदेवी का चेहरा देखिए। श्रीदेवी डांसिंग करते करते मर गया। उसके बाद इरफान खान, ठीक है ना, कितना ट्रीटमेंट किया। इंडिया तो किया, अमेरिका में जाकर भी ट्रीटमेंट किया, फिर भी बच नहीं सका। अगर पैसा से ट्रीटमेंट होता तो वो बच नहीं जाता। उसके पास पैसा कमी था। ऋषि कपूर, क्या इसके पास पैसा कमी था? वो तो सेलिब्रिटी लोग हेल्थ को लेकर बहुत केयर करता है, वो हेल्थ से ही अपना रोटी रोजी कमाता है, फिर भी बच नहीं पाया। हमारा सुषमा स्वराज, उम्र होने से पहले आदमी का स्ट्रोक होना, हार्ट का प्रॉब्लम होना, कैंसर होना, ये सब आदमी के हाथ में है। आदमी क्या खा रहा है, क्या कर रहा है अपना बॉडी के साथ, उसका रिजल्ट है। तो तभी तो मैं समझ चुका हूँ, अगर मैं अपना बॉडी के साथ नाइंसाफी कर लिया, मेरा पैसा का सर्वनाश होगा। तो बुद्धिमानी वही है, इसीलिए मैं खुद का डॉक्टर खुद बन गया। तो जब बन गया, मैं सोचा अगर मेरा कहने से 10 आदमी बन जाता है दोस्तों, मैं मान के चला 10 आदमी को बना पाया। 10 तो 10 करके बनाएगा, फिर 100 होगा, 100 से 1000 होगा, 1000 से लाखों होगा, लाखों से करोड़ होगा। कितना दिन लगेगा दुनिया सुधरने में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऊपर का 4थे मंजिल का ऊपर कल्टीवेशन देखना ना भूलिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा मल्टी कॉन्सेप्ट है। तभी मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्टर के ऊपर दुकानदार लोग इतना ठगा रहा है, वो ठगाने से बचने का रास्ता क्या है। हठात मेरा दिमाग में आया, यूट्यूब में मैं भी वीडियो देखता हूँ। अरे सबसे बड़ा कारखाना प्रोजेक्टर का, यहाँ से प्रोजेक्टर लीजिए, सारा खिलौना लेकर बैठा हुआ है। यूज एंड थ्रो, अंदर करके देखना पड़ेगा। अभी जिंदा प्रूफ दिखाऊंगा पर्दे में। मेरा जो कैमरा है, मैं जो जिसमें रिकॉर्डिंग करता हूँ दोस्तों, एकदम सही में बोल रहा हूँ, 13 मेगापिक्सल पीछे वाला और फ्रंट वाला है 5 मेगापिक्सल। अभी फ्रंट कैमरा से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में बिजनेस बढ़ गया था। मेरे पास अढ़ेल ब्लैक मनी नहीं था जो मैं लग्जरी जीवन बिताऊं। मैं एक साधारण जीवन बिता रहा हूँ। आगे ऐसे ही नॉर्मली रहूंगा, मैं लग्जरी नहीं बनूंगा, लेकिन मैं आदमी को आनंदमय लाइफ देने में काम आना चाहता हूँ। ये मेरा मुद्दा कॉन्सेप्ट है। जो भाई इस दुनिया में आए हैं सिर्फ आनंद करने के लिए, आनंद निरानंद में बदल जाएगा। हम डिसऑनेस्टी करेंगे तो डिसऑनेस्टी किया, मिट्टी के साथ जो डिसऑनेस्टी करेगा उसका जीवन खत्म होगा जल्दी। और मिट्टी होता है, मिट्टी के ऊपर होता है पैर, तो मिट्टी में अगर डिसऑनेस्टी होगा, पैर में डिसऑनेस्टी होगा, पैर में अगर डिसऑनेस्टी होगा, अपना बॉडी में डिसऑनेस्टी होगा। हम किसके ऊपर डिपेंड है? पेड़ पौधा के ऊपर। आप हर रोज जो खा रहे हैं सारा का सारा पेड़ पौधा का कमाल है। हाँ, आप बोले मीट जो खा रहे हैं वो तो पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप बकरी खाते हैं या मटन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो तो गलत चीज खा रहे हैं ना, रासायनिक वाला। अल्टीमेटली तो घुमा फिरा के पेड़ और मिट्टी के ऊपर हमारा जान टिका हुआ होता है। और आदमी के साथ जो डिसऑनेस्टी करेगा उसका तो जल्दी खत्म होना ही होना है। मैं बोला ना मौका, और वही मौके को चौका लगाना है ये प्रोजेक्टर मॉल चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा बातों में दम है, एक लाइक कमेंट्स करना है, पैसा नहीं लगेगा जेब से, ठीक है ना। मेरा यही सपना है, ये प्रोजेक्टर मॉल चैनल के माध्यम से एक बीमार मुक्त समाज, हंसी खुशी समाज, निरोगी समाज क्रिएट करना है और धनी भी बनना है। तो अगर मेरा ब्रेन में ये घुस गया तो मुझे इसमें कामयाब होना ही होना है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को हर व्यक्ति को शेयरिंग करके इस मौसम में, इस परिस्थिति में एक बीमार मुक्त समाज, धनी समाज, अगर इंडिया का सोच बदल जाए ना, अमेरिका को टक्का दे सकता है। अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ पॉपुलेशन है, 33 करोड़, और इंडिया में है 145 करोड़। अगर इंडिया का आधा % आदमी जग जाएगा ना, वो अमेरिका जैसा सोच विचार करेगा ना, इंडिया रिसेस होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया का आदमी डरता है,
जो डर गया वो मर गया, ठीक है ना। ये जीवन ही एक रिक्स है, लाइफ, ठीक है ना। लाइफ होता है रिक्स से, ये जीवन एक सिर्फ और रिक्स है। जो रिक्स नहीं लेगा वो कैसे सफल होगा। आप घर से बाहर निकलेंगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको तो काम करने के लिए, सफल बनने के लिए निकलना पड़ेगा। घर बैठे कैसे सफल हो सकता है। तो तभी मेरा ये अवेयरनेस है दोस्तों, रिक्वेस्ट है, घर बैठे भी करोड़पति बन सकते हैं। वो रास्ता भी ऑलरेडी आ चुका है, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, देख लीजिएगा। 100 रुपये में आप कम से कम 617 करोड़ का मालिक बन सकते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो। मुमकिन है, मैंने बोला ना, आदमी अगर दिल में कोई ठान लेता है मुझे ये काम करना है सही रास्ते में, तो पूरा कायनात साथ देगा। अगर कोई टोपी पहनने के लिए कोई कॉन्सेप्ट खोलता है आदमी को डुबाने के लिए, बाद में खुद का गड्ढे में खुद ही गिर जाता है, वो उसको कंपनी डूब जाता है। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है, ठगते ठगते ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब बहुत बात बोल दिया। अभी आप लोगों को मैं लाइव दिखाऊंगा प्रोजेक्टर का बहादुरी, जो पुराना और नया में डिफरेंस किया है। यही 5 मेगापिक्सल कैमरा में आपको पता ही होगा इसमें कितना कैश करेगा। जब आप आमने सामने देखेंगे ना, पता चलेगा सही में प्रोजेक्टर का पावर क्या होता है। ऐसे ही डे लाइट जैसा इसमें फुल HD पिक्चर दिखाऊंगा अभी, कुछ नया प्रोजेक्टर का, कुछ पुराना प्रोजेक्टर का। और इसीलिए मैं बोलता हूँ चैलेंज के साथ, प्रोजेक्टर मॉल जैसा सर्विस इंडिया तो क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैं उसके लिए भी कोई बहादुरी आत्महंकार नहीं कर रहा हूँ। मेरा यही सोच विचार है, मेरा एक बातों से अगर आदमी का पैसा बचे, मुझे क्या बुरा हो सकता है, मुझे अच्छा ही होगा ना। तो आदमी, हजारों आदमी ऐसा ऑलरेडी फ्रॉड हो रहा है, आदमी को उल्लू बना के उल्टा सीधा समझाकर पैसा बर्बाद करने में बहुत दुकानदार लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरा ये प्रोजेक्टर का काम जो टॉपिक फॉलो करेगा, देखेगा, दुकानदार का बाप का दम नहीं है उसको ठगाए, मेरा उद्देश्य यही है। तो बीच में हेल्थ क्यों घुसा देता हूँ। बहुत आदमी खुद के साथ खुद नाइंसाफी कर रहा है। मेरा घर में भी ऐसा जितना तक का प्रूफ है, अकेला मैं ही नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं समझ गया, लेकिन मेरा घर में भी ऐसा आदमी है, आसपास में तो हजारों है ही है। एक बात है, घर का गाय घर का घास नहीं खाता, तो मैं आसपास में किसी को बोलता नहीं हूँ। मैं यूट्यूब में अभी छोड़ रहा हूँ, आदमी का भला लग रहा है किसी को नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा गारंटी के साथ एक दावा है, अगला 10 साल के अंदर मेरा टॉपिक प्रोजेक्टर मॉल का गुणगान हर घर में जाने वाला है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मेरा काम है ऑनेस्टी के साथ, 100% ऑनेस्टी के साथ काम करना है। लेकिन मेरा जो सर्विस चार्ज है वो तो मैं लूंगा। मैं पहले बताया, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या, है ना दोस्तों। तो प्लीज मेरा चैनल को, हर व्यक्ति को, आपका जान पहचान में जितना बंदा है उसको प्रोजेक्टर चाहिए, प्रोजेक्टर ले सकता है, नॉलेज ले सकता है। आपको प्रिंटिंग लाइन का कोई भी आइडिया चाहिए, ले सकते हैं। मेरे पास 3 बिजनेस कॉन्सेप्ट है, सक्सेसफुल 3 बिजनेस कॉन्सेप्ट। नाउ यू वॉच मूवी और ऑल टीवी चैनल प्रोग्राम ऑन बिग स्क्रीन एट होम विथ स्माइल। और दूसरा कॉन्सेप्ट है दी टोटल प्रिंटिंग सोल्यूशन विथ स्माइल और एनी डिजीज वन सोल्यूशन। ये कॉलेज का अमृत जो मैंने दिखाया इसका माध्यम से, ठीक है। 6 साल पढ़ाई किया, 4 साल रिसर्च किया खुद के ऊपर, यही है। अभी चलिए मैं दिखाऊंगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आदमी प्रोजेक्टर लेता है उसका कुछ काम आएगा। अगर वो कोई नया बिजनेस खोलना चाहता है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, बहादुरी नहीं है, मुझसे जरूर कंसल्ट कर सकता है। मैं टॉपिक प्रूफ के साथ सिखाऊंगा, भाई तुम्हारा इतना कैपिटल है, ऐसा लाइन में जाओ, तुम्हारा बिजनेस चमकेगा। क्योंकि मैं फुटपाथ से ऑनलाइन आया हूँ, तो मैं नहीं कर सकता हूँ तो कौन करेगा। आज जो करोड़पति है वो आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, जो लॉयर है वो लॉयर नहीं बनाएगा, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर नहीं बनाएगा, लेकिन मैं बनाऊंगा। मैं समझ चुका हूँ मेरा जीवन एक सिर्फ और सिर्फ मौका है, और बहादुरी करने का क्या बात है। चलिए अभी चलिए मैं लाइव दिखाता हूँ मेरा ये प्रोजेक्टर का सारा टॉपिक, साथ में रहिए, काम आएगा। ये जो आप 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, टाइम विफल नहीं होगा, नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ, टाइम इज मनी। तो फिर दोस्तों याद रखिएगा ये बात को, ये 3 चीज हर व्यक्ति बहुत कम कमाता है, बहुत रेयर आदमी कमाता है। 1 नंबर है इज्जत, 2 नंबर है टाइम, 3 नंबर है मनी। लेकिन हर आदमी मनी के पीछे भागता है, टाइम और इज्जत के पीछे भागता ही नहीं है। लेकिन इस दुनिया में टाइम और मनी दोनों रह जाएगा, सिर्फ जाएगा इज्जत मरने के टाइम। ये क्लियर कर लीजिए। इसीलिए
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी प्रोजेक्टर मॉल का मेन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों फिर एक बार दिखा देता हूँ प्रोजेक्टर मॉल का स्टॉक। ठीक है, ये बैग में एक प्रोजेक्टर है, ये खोल के दिखाएंगे तो टाइम लगेगा। एकदम डेल का लोगो के साथ देखिए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ वैरायटी कितना है इंडिया में, बाहर का पता नहीं। इंडिया में इतना वैरायटी प्रोजेक्टर किसी दुकान के पास नहीं है। जिसके पास जितना वैरायटी दिखा रहा है सारा का सारा खिलौना है। वो बोल रहा है वाईफाई चलेगा, मोबाइल से चलेगा। दोस्तों बकवास कॉन्सेप्ट में मत जाइए। प्रोजेक्टर अभी दिखाएंगे डे लाइट जैसा रूम में स्क्रीन में फुल एचडी पिक्चर। ये देखिए स्क्रीन चाहिए तो स्क्रीन मिल जाएगा एकदम फुल एचडी। ठीक है ना, पीछे से ब्लैक आगे से व्हाइट, बहुत जबरदस्त। क्योंकि मैं ओरिजिनल में काम करता हूँ, कॉपी में काम करता ही नहीं हूँ। कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए एनी आइटम विदाउट ब्रांडेड के बिना बेचता ही नहीं हूँ, सब ब्रांडेड आइटम। और क्यों, उसका स्पेयर पार्ट मिलेगा, सर्विस मिलेगा। खिलौना एक साल यूज करके फेंकने से क्या फायदा ही नहीं ना। तो ये जितना प्रोजेक्टर मैंने दिखा रहा हूँ अगर सही से इस्तेमाल करेंगे कम से कम 15 से 20 साल चलेगा। मेरा तो टारगेट है 50 साल चलाना एक प्रोजेक्टर को। उसी के ऊपर मैं ट्राई दे रहा हूँ। अभी तो 22 साल है मेरे पास, ऑलरेडी 10 साल 12 साल पुराना प्रोजेक्टर है, चल रहा है अभी तो मैं चला रहा हूँ। टारगेट लिया हूँ और चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। अगर आदमी सही ढंग से, आदमी के साथ ये प्रोजेक्टर पूरा मिलजुल है। हर इलेक्ट्रिक का यंत्रांश जितना है, मशीन उशीन जितना है, आदमी के बॉडी के साथ मेल खाता है। आदमी का बॉडी अगर गलत करने से जल्दी मरता है तो प्रोजेक्टर भी गलत करने से जल्दी डूब जाता है। तो गलती नहीं होने देना। और जो अभी तक सक्सेस हुआ नहीं उसको मार्केट में लाना ही नहीं है। एलईडी प्रोजेक्टर अभी तक लास्टिंग नहीं करता कि उसका अभी सक्सेस हुआ ही नहीं है कॉन्सेप्ट। सिर्फ आदमी नाम से बेच रहा है सस्ता में बोलकर। और एलसीडी तो गलती से भी मत लीजिएगा, अगर ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, सर्विस मेरे पास मिल जाएगा। डोंट वरी। भेजने का एक बार एड्रेस देख लीजिए, अगर आप भेजना चाहते हैं एड्रेस ये है, इस एड्रेस में आप पैकिंग करके। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, पैकिंग करने से पहले मेरा पैकिंग करने का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, तब जाके पैकिंग करके मेरे पास भेजिए। सेफ्टी आएगा, पैसा कम लगेगा और मैं फिर प्रोजेक्टर बनाकर नया बनाकर आपका घर होम डिलीवरी कर दूंगा। स्पीड पोस्ट में जाएगा। इजी हो गया ना, आपको इतना दौड़ भाग करने का जरूरत ही नहीं है। घर बैठे प्रोजेक्टर मॉल का सर्विस पहुंचेगा। यही मेरा टारगेट है, जो प्रोजेक्टर मॉल का गुणगान हर घर में आए। क्योंकि अगला 5 से 6 साल के अंदर हर घर में प्रोजेक्टर आने वाला है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ खिलौना चीज ना जाए, यही है मुद्दा कॉन्सेप्ट। ये डेल का देखिए, ये भी सेकेंड हैंड है, किसी का दूसरे का प्रोजेक्टर है। मैं सेकेंड हैंड और नया दोनों चला के दिखाऊंगा। ये बेलक्यू का एकदम ठीक है, नया है। तो मैं जितना जितना अच्छा आइटम है, ये सारा प्रोजेक्टर का पिक्चर चला के दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके, आधा मिनट, ठीक है ना, 2-4-10 सेकंड करके। अब सिर्फ एक झलक देखने से ही तो पता चलेगा ना इसके चलने का ढंग क्या है। जिसका पिक्चर डे लाइट जैसा घर में चलेगा तो अंधेरा करने से और कितना अच्छा लगेगा। अंधेरा करने का जरूरत ही है नहीं। ये देखिए दोस्तों, क्या लग रहा है, ये पुराना है, देखकर क्या लगता है, पुराना है क्या? नया प्रोजेक्टर डेल 1210 सबसे लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्टर। लेकिन ये अभी मार्केट में है नहीं, मेरे पास थोड़ा बहुत है, अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये बेचने के लिए ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को सही चीज दिखा रहा हूँ। ब्रांडेड आइटम डेल कंपनी का, ठीक है ना। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग बंद रखा है ये डेल कंपनी ने, लेकिन लास्ट स्टॉक मैंने उठा लिया था, ठीक है ना। तो ये मैं हटा देता हूँ। ये डेल का 1220 मॉडल है, 1220 और 318 मॉडल सेम है, एकदम न्यू पीस है। देखिए पिक्चर भी दिखाऊंगा, साथ में रहिए। ये एनईसी का एकदम ब्रांड न्यू पीस है, ठीक है, एनईसी का। तो इतना वैरायटी आप कौन सा दुकानदार दिखा पाएगा? एक बार जाकर घूम के, मतलब एक बार देख कर आइए, ऑल ओवर इंडिया घूम के आइए, इतना वैरायटी मॉडल। ये एनईसी का है, ये सेकेंड हैंड में है, लेकिन देखने में नया है, पिक्चर भी नया है, आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है ना। लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर दोस्तों, देखिए देखकर ही मजा आएगा। और ये खिलौना है नहीं, ब्रांडेड कंपनी है। मैं ये भी हटा देता हूं। ये देखिए शार्प का एकदम नया, ठीक है, ये भी हटा देता हूं। ये सेकेंड हैंड में है, शार्प XR50,
जबरदस्त पिक्चर है, आपको चला के दिखाऊंगा। ये वाला शार्प का, ये वाला दिखाऊंगा, डेल का 2-3 दिखाता हूँ, एनईजी का दिखाता हूँ, 3-4 मॉडल का दिखा देता हूँ। साथ में रहिए, मजा आएगा। पिक्चर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सही में ये प्रोजेक्टर ले सकते हैं। मैं लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, लेने से पहले आप 10 बार सोचिए, आकर देख कर, आमने सामने देख कर ले जाइए। ये मेरा मूल कहना का बात है, ठीक है ना। सेटिस्फाइड, पहले विश्वास, उसके बाद लेन देन, ठीक है ना। अभी चलिए, आपको ये लग रहा है जो कार्टून मैंने सजा के रखा हूँ, कोई डाउट कर सकता है। प्रोजेक्टर है अंदर, मैं खोल के रखा था, है ना। ये 318 मॉडल है, एकदम ब्रांड न्यू, सील पैकेट है, मैं दिखा दिया। इतना प्रोजेक्टर यहाँ पे छोटा रूम है, रखने का जगह है नहीं, मैं पहले बताया। ये भी एकदम सील पैकेट है, अभी तो खोला नहीं हूँ, ठीक है। ये भी डेल का है। तो डेल सबसे, मैं दोबारा बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी दिख पा रहा है प्रोजेक्टर मॉल का, किसे, जो प्रोजेक्टर मॉल बिजनेस कंसल्टेंट, योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान, और ये हेल्थ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। नीचे मेरा नाम है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप, एनी टाइम मुझे व्हाट्सअप में कॉलिंग कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9733116423। एनी टाइम एनी डे 24/7 डेज। मेरा कोई बहादुरी नहीं है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्टर मॉल का मैं इतना अवेयरनेस देने का एक ही उद्देश्य है। मैं एक वीडियो डालकर मैंने देख चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो बहुत आदमी ने देख चुका है, और फोन आ रहा है, सर ये वीडियो और पहले देते तो हम लोग तो ठगने से बच जाता ना, ठीक है ना। किसी मतलब महाराष्ट्र से दिल्ली में प्रोजेक्टर भेजा है रिपेयर करने के लिए, मेरा वीडियो देखकर ऑलरेडी खोल के कलर फील्ड चालू कर दिया, और यहाँ पे आने के बाद बोल रहा है सर आपका कलर फील्ड डेड है, नहीं चल रहा है। पार्टी को समझ में आ गया भाई झूठ बोल रहा है। मेरे साथ बातचीत होने के बाद मैं तो क्लियर कर, तो वो बोला हाँ सर आप तो सही बोल रहे हैं, मुझे मेरा आंखों के सामने झूठ बोल रहा है। तो आदमी को झूठ बोलकर चुना लगा के पैसा लगा, यह है दिल्ली वाला का रीत। मैं थोड़ी मतलब दिल्ली घूमते घूमते मैं तो जान चुका हूँ, दिल्ली में 90% चीटर बंदा बिजनेस करता है, लेकिन दिल्ली में भी अच्छा आदमी है जिसको जान पहचान मुझसे है, ठीक है ना। तभी तो मैं भी वही अच्छा आदमी को फॉलो करते करते मैं भी अच्छा बनने का कोशिश कर रहा हूँ, और अच्छा बनने का कोशिश कर रहा हूँ। आदमी कोशिश करने से क्या कुछ नहीं होता। वाल्मीकि मुनि पहले क्या था, दस्यु अंगुलीमाल डाकू, रत्नाकर दस्यु जिसको बोलते थे, उसका नाम पे ही आदमी कांपता था। आज वो वाल्मीकि मुनि बन गया। तो इतना खतरनाक आदमी मुनि बन सकता है, आदमी क्यों जीरो से हीरो नहीं बन सकता। इतना कितना उपमा दे दूं। तो दोस्तों, मेरा सपना है इस दुनिया में आए हैं, मौका को चौका नहीं छक्का लगाना है, सक्सेस होना है, सबको लेकर मिलजुल के। तभी मैं प्रोजेक्टर के ऊपर इतने अवेयरनेस दे रहा हूँ। दोस्तों, काम आप सीख लीजिए, प्रोजेक्टर यही से लेंगे, प्रोजेक्टर का काम आप खुद करेंगे, सिखा दूंगा, पैसा देने का चक्कर नहीं है। तो क्यों नहीं लेंगे। कोई दूसरा दुकान तो आपको नहीं सिखाएगा कैसे लॉन्ग लास्टिंग करेगा, कैसे उसको बदलना है, उसका बिजनेस खराब हो जाएगा ना। इतना देखने के बाद भी हर व्यक्ति क्या काम कर पाएगा। वो अगर काम मेरे पास आ जाएगा तो वो काम भी मैं अकेला कर पाऊंगा क्या। दुनिया ऑल ओवर इंडिया से अगर प्रोजेक्टर सारा आ जाएगा मेरे पास, मैं क्या काम कर सकता हूँ उतना प्रोजेक्टर का, नहीं कर सकता हूँ। तो भी तो मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप सीख जाइए। अगर नहीं होता है तो लास्ट में मैं हूँ, मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं नया बना के भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पेयर पार्ट्स है, नॉलेज है। नॉलेज के लिए सिर्फ सर्विस चार्ज लूंगा, और स्पेयर का अलग जितना भाव है होलसेल प्राइस का वही लूंगा। तो आपका ये काम इजी हो गया ना, आसान हो गया। और प्रोजेक्टर का इतना सीक्रेट है, ये सीक्रेट आज तक साधारण आदमी को पता नहीं चल रहा। लेकिन आदमी लोग कोई टीवी मेकर, वो एलईडी टीवी बनाने वाला, वो भी कोशिश कर रहा है प्रोजेक्टर बना सकता है अगर सीखने का राजी है तो भी मैं चाह रहा हूँ, वो चाहे या ना चाहे, मैं चाह रहा हूँ हर व्यक्ति का प्रोजेक्टर का नॉलेज हो। तभी ये फ्रॉड कंपनी भी नहीं बैठेगा और दुकानदार भी इसको फ्रॉड नहीं कर पाएगा। जैसे आज अगर नोकिया मार्केट में आकर अपना गले में सांप लेकर भी बोलेगा ना मेरा इतना ऐसा है, वो मार्केट बना नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट उसका खो चुका है। एक टाइम तो था नोकिया घर घर में, लेकिन आज वो घर में आ नहीं पाएगा, उसका टाइम खत्म हो गया। पहले अपडेट होना था, पहले हुआ नहीं आई,
तो इसी ऐसा ही मानव जीवन का भी है। मानव जीवन का साथ साथ बहुत मौका आता है। जो मौका लेता है सही टाइम पे उसका जीवन संवर जाता है। जो मौका नहीं लेता वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। टाइम टू टाइम आपको एडजस्ट होके जमाने के साथ हिसाब से चलना चाहिए। उसका जीता जागता प्रूफ मैं हूँ दोस्तों। चलिए अभी प्रोजेक्टर चलाकर मैं स्क्रीन लगा लेता हूँ। वहां पे मैं पुश करके रखता हूँ। स्क्रीन लगाकर मैं प्रोजेक्टर चलाऊंगा और लैपटॉप से वीडियो दिखाऊंगा। देख लीजिए, साथ में रहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने बैक कैमरा नहीं गया। आप लोग समझेंगे बैक कैमरा में जाकर कुछ किया है, तो मैं फ्रंट में रहकर आपको दिखाऊंगा। ये फ्रंट कैमरा का पावर उतना है नहीं। ठीक है, तो देखिए ये शार्प का जैसे मैंने ऑन किया वो पटा आ रहा है। यही से कितना सुंदर दिख रहा है देखिए एकदम। तो इसको एंटर मारते ही पिक्चर आएगा। देखिए एंटर मार दिया। देखिए दोस्तों कितना सुंदर बैकग्राउंड। और मैं एक गाना चला के दिखाऊंगा आपको। इसका लाइट ज्यादा है, ये लैपटॉप का लाइट ज्यादा है। एक बार दिखाऊंगा। देखिए लाइट देखिए किसका लाइट ज्यादा है, एक बार देखकर बताइए। अभी मैं एक गाना चला के दिखाता हूँ, साथ में रहिए। देखिए दोस्तों पिक्चर में दम है, सेकेंड हैंड चीज है। देखिए सही में बता रहा हूँ। तो आपको आप समझ गए। जो फिर ये सेकेंड हैंड प्रोजेक्टर अगर सही में काम किया जाए तो वो भी दौड़ेगा, क्योंकि वो शिद्दत से काम किया हुआ आइटम है। कितना पुराना है एक बार सोच के बताइए, कितना पुराना मॉडल है। ठीक है ना, कम से कम 10 साल के ऊपर ये मॉडल। तो ठीक है ना। अभी देखिए दोस्तों ये NEC का लगाया, ये भी RC है। सारा RC का दिखा रहा हूँ, तो नया कैसे चमकेगा वो बताइए एक बार। ठीक है, आपको मैं लैपटॉप का पिक्चर दिखा रहा हूँ एक बार कैसा दिखता है। स्टील किया हुआ है। अभी एक बार यहाँ का देखिए कैसा दिख रहा है। ये RC का मतलब पुराना मतलब बनाया हुआ प्रोजेक्टर है। पिक्चर कैसे दिख रहा है अभी चला के दिखा रहा हूँ, साथ में रहिए। देखिए दोस्तों सुंदर पिक्चर, सेम सीनरी को मैंने क्लोज करके दिखा रहा हूँ। एक बार देखिए चेहरा दोस्तों एकदम बढ़िया से देखिए। दोस्त मतलब मैं दूसरा एक पिक्चर चला के दिखा रहा हूँ। एक बार फेस को फॉलो कीजिए। तो लाइट है, दिन जैसा लाइट है। मैं आपको कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ। दिन जैसा लाइट में फिर लाइट अंधेरा करके देखना नहीं पड़ेगा। कितना सुंदर चमक रहा है, लग रहा है वहाँ पे वॉल काट कर वॉल टीवी लगाया हुआ है। समझिए बात को, तभी दिखाऊंगा। और डेल का 2 पीस दिखाकर वीडियो खत्म करूंगा, साथ में रहिए। अभी डेल का मैं हर वीडियो में बार बार डेल का क्यों प्रेफर करता हूँ ज्यादा, यही से लोगो देखिए और लाइट देखिए। स्क्रीन में डे लाइट जैसा जगह पे वहाँ पे लग रहा है। LED टीवी ऑलरेडी लगा हुआ है, ये भी 1210 मॉडल। ठीक है ना। तो इसका ऐसा ही इतना इजी टेक्निक है, लेकिन किस कारण मैन्युफैक्चरिंग बंद है पता नहीं है। लेकिन अभी भी ये चलने वाला आइटम है। मिनिमम 20 से 30 साल चलेगा अगर सही ढंग से चलाया जाए तो। और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल मेरे पास बहुत रेडी स्टॉक है, इसीलिए प्रेफर करता हूँ। डेल कंपनी मुझे 1 पैसा कमीशन नहीं देगा, तो ये डेल इसीलिए प्रेफर करता हूँ। अभी पिक्चर लगा के दिखाता हूँ। देखिए बहुत फायदेमंद चीज है। आपके पास है तो बना लीजिए। बहुत जबरदस्त प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर मॉल से अवेयरनेस है डेल के ऊपर। सही में डेल प्रोजेक्टर अच्छा है। आपके पास है तो याद कीजिएगा मुझे। चलिए अभी पिक्चर दिखाता हूँ। सेकेंड हैंड का पिक्चर दिखा रहा हूँ दोस्तों। सेकेंड हैंड का, नया भी नहीं दिखाया। नया भी पैकेट में ही है। सारा सेकेंड हैंड का दिखा रहा हूँ। अभी नया का क्या हाल होगा एक बार नजदीक जाके एक बार समझिए। नए का क्या होगा। और मैं पहले बोल चुका हूँ 2 पीस दिखाकर वीडियो खत्म करूंगा, साथ में रहिए। नए का क्या होगा। और मैं पहले बोल चुका हूँ मेरा ये कैमरा उतना पावरफुल है नहीं। ठीक है ना। अभी नए इसका पिक्चर देख लीजिए, सेम पिक्चर देखिए कितना सुंदर। आपको सिर्फ यही मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जिसका पिक्चर आईना जैसा घर में बैठे हो सकता है पुराना वाला, तो नया वाला का कितना बढ़िया होगा एक बार सोचिए। ठीक है ना। बहुत सुंदर प्रोजेक्टर है और बहुत जबरदस्त प्रोजेक्टर है। पिक्चर क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग चारों तरफ से मिला जुला के इसका बहुत बढ़िया है। तो चलिए अभी आखिरी पीस दिखा रहा हूँ डेल का। देखिए दोस्तों पुराना प्रोजेक्टर, ये देखकर आपको पता चल रहा है पुराना। ये स्टिकर लगा हुआ है किसका। ठीक है ना। पुराना प्रोजेक्टर। मैं झूठ मूठ का कहानी वीडियो नहीं बनाता, झूठ मूठ का वीडियो नहीं बनाता। पुराना प्रोजेक्टर DMD इशू है, DMD बदलना भी पड़ेगा, आया है। लेकिन ये
एक बिंदु ही था, मैं सोचा था चल जाएगा, कस्टमर का पैसा बच जाएगा, लेकिन अभी बदलना पड़ेगा। लेकिन एक बार देखिए दोस्तों, ये डीएमडी प्रॉब्लम होते हुए भी इसका पिक्चर क्वालिटी कितना ज़बरदस्त है, ठीक है ना। क्योंकि मैं गलत चीज़ कस्टमर को देता नहीं हूँ। ये यहाँ पे सिर्फ एक दो था, मतलब बढ़ने वाला था नहीं, तो जो भी हो ये चेंज हो जाएगा, टेंशन नहीं है। लेकिन पिक्चर क्वालिटी देखकर बताइए, डेल सही में अच्छा प्रोजेक्टर है, तभी मैं प्रेफर करता हूँ। क्योंकि इसका स्पेयर पार्ट्स और सब कुछ A to Z अवेलेबल मिल जाता है, तभी मैं बोलता हूँ दोस्तों। क्योंकि और दूसरा कंपनी का बुराई क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए बुराई क्यों करता हूँ, लाइव देखिए। एसआर कंपनी का नामी दामी ब्रांडेड कंपनी है, एक खिलौना प्रोजेक्टर है ना, 17,000 रुपये से खरीदा था कस्टमर ने, देखिए। तो फिर वारंटी खत्म, ये स्पेयर पास नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों मना किया एलईडी प्रोजेक्टर खरीदने के लिए। इसका भी अंधारा करके देखना पड़ता है, ऐसे डे लाइट में पिक्चर नहीं होगा। तो खिलौना चीज़ पैसा से क्यों लेना है, बर्बाद क्यों करना है पैसा। कभी प्रोजेक्टर मॉल का ये अवेयरनेस से मैं चाहता हूँ दुनिया भर में, जो ऑल ओवर इंडिया में जिसका घर में प्रोजेक्टर आने वाला है, सही प्रोजेक्टर आए। दोस्तों मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ, प्रोजेक्टर मॉल कोई शोरूम नहीं है, कोई दुकान नहीं है, ये घर में सजाया हुआ एक सर्विस प्रोवाइडर है। सेल्स एंड सर्विस इंडिया में सबसे माहिर है और सबसे अच्छा काम करने वाला यही जगह है। यही मैं आप लोगों को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इतना प्रोजेक्टर का स्टॉक देखने के बाद, इतना वैरायटी देखने के बाद आपको दूसरा दुकान जाने का जरूरत ही है नहीं, है ना। प्रोजेक्टर मॉल से ही प्रोजेक्टर लेना है, सर्विस लेना है, आप घर बैठे सर्विस सीख भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, टेंशन फ्री लाइफ। तो तभी मैं बोलता हूं दोस्तों, सही में ये जीवन एक ही मौका है। तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को हर व्यक्ति को दिखाकर सबका पैसा बचाना है। जो प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं लेगा, पैसा है तो सही चीज़ लेगा, सस्ता में पछताने का जरूरत नहीं है। आदमी बोलता है ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो बार बार रोने से फायदा क्या, एक बार ही रोऊंगा थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर, और 30, 35, 40 हज़ार क्या बड़ा बात है, ठीक है ना। 26, 27 हज़ार से डीएलपी प्रोजेक्टर स्टार्टिंग, और डीएलपी प्रोजेक्टर सबसे लॉन्ग लास्टिंग। इसीलिए मैं मना करता हूँ एलसीडी प्रोजेक्टर मत लीजिए, वो भी वारंटी खत्म होते ही। एलसीडी का कंपनी जो है वो चाहता है प्रोजेक्टर वारंटी खत्म होते ही बिगड़ जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट में बनाता है। तो इसीलिए मैं मना करता हूँ, उसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपके आज का ज़माने में एलसीडी मॉनिटर लेंगे, नहीं लेंगे। सेम एलसीडी प्रोजेक्टर की बेकार है, लेकिन कंपनी का नाम देकर, ब्रांड देकर आदमी लोग लेता है। जो ले लिया बाद में पछताता है, जो पछताता है बाद में फिर मैं उसको सोल्यूशन करने का कोशिश करता हूँ। मैं सही चीज़ दिखाया ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास पैसा कम है, मेरे साथ BTRL में ज्वाइन कर जाइए, 100 रुपया में करोड़पति। और उसके बाद आपका चॉइसेबल आइटम ले सकते हैं, चॉइसेबल प्रोजेक्टर आपका उससे ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। और एनी टाइम कोई भी सर्विस रिलेटेड आपका प्रॉब्लम इशू हो, एनी टाइम मुझे कॉल करना झिझकना नहीं है। एक दोस्त के हिसाब से, एक यूट्यूबर के हिसाब से नहीं, एक दोस्त के हिसाब से फ़ोन करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो मैं व्हाट्सएप नंबर इससे पहले बोल भी दिया हूँ। तो मेरा सपना है प्रोजेक्टर मॉल का नाम इंडिया में घर घर में पहुंच जाए। तो प्लीज़ मेरा ये काम आप लोग कर देंगे, मेरा ये उम्मीद है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ एक लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा। जेब से पैसा तो नहीं लगेगा सर जी, एक डाल दीजिए ना, एक लाइक और कमेंट्स करेंगे। आप एक कमेंट्स करेंगे, वो वीडियो 10 आदमी के साथ जाएगा, वो 10 आदमी अगर कमेंट्स करेगा 100 आदमी के साथ जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे वीडियो घर घर में पहुंच जाएगा। और प्रोजेक्टर अगर कोई खरीदे ना खरीदे, नॉलेज तो होके रखा है ना, और इसके जरूरत है, आगे आएगा। क्यों आएगा, ये प्रोजेक्टर बगल तले लेकर घूम सकते हैं, लेकिन एक बड़ा टीवी लेकर घूम नहीं सकते। इसीलिए प्रोजेक्टर का मार्केट बढ़ने वाला है। तो अभी मैं अवेयरनेस देकर रखता हूं दोस्तों, ये अवेयरनेस में मेरे साथ मदद दीजिएगा। और मैं जो आपको हेल्थ का भी अवेयरनेस दिया, सही में दम है, आप सब्जेक्ट को समझने का कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन मार्क आता है
मुझे सवाल कीजिए, मैं सवाल का अगर आंसर दे पाता हूँ जोड़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है, मौका मिला है, मौके को फायदा लीजिए दोस्तों। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ। यही उम्मीद के साथ मैं बहुत खुशी से प्राउड फील करके आदमी लोगों को दमदार वॉइस से वीडियो रिकॉर्डिंग करके आदमी को जगाने का कोशिश में लगा हूँ। तो अगर मेरा मदद करेंगे, दृढ़ विश्वास है मेरा, ऊपर वाला आपको भी मदद करेगा, क्योंकि सच्ची का साथ जो देता है उसका सफलता अनिवार्य। तो चलिए दोस्तों, मेरा ड्रीम के साथ आपका ड्रीम भी जुड़ा हुआ है। हम सब मिलकर एक अच्छा बीमार मुक्त धनी समाज बनाना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आज के लिए और वीडियो लंबा नहीं करेंगे। आप लोगों का लाइफ मंगलमय हो, आप बीमार मुक्त रहे। अगला टॉपिक में फिर मुलाकात होगा। फिर से मेरा नमस्कार। आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ रहे। मेरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपको मेरा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।